गाइस एक क्विक वीडियो मेरे को बनाना पड़ रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे थे। तो ये वीडियो शायद से थोड़ा स्टेबल नहीं रहेगा लेकिन नॉलेजेबल पूरा रहेगा। कुछ लोग की ये सवाल आ रहे थे कि भाई मेरा मीटर लग गया है, मेरा सोलर लग गया है, सब कुछ काम हो गया है, लेकिन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की रीडिंग नहीं आ रही है या फिर उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये मीटर हमारा क्या कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपका स्मार्ट मीटर है तो उसे आपको नेट मीटर में कॉन्फ़िगर कराना है। अगर आपका नॉर्मल मीटर था और वो जो है चेंज होके बाई डायरेक्शनल मीटर लगा है, तो यानी नया मीटर अगर उन्होंने लगाया है तो आपका ये दिक्कत नहीं आ रही होगी। लेकिन मेनली उनके में दिक्कत आ रही होगी जिनके में स्मार्ट मीटर पहले से लगा है, तो उसको भाई कॉन्फ़िगर कराना पड़ता है। वो जो आपका मीटर लगा हुआ है वो नॉर्मल मीटर लगा होता है। जब भी आप सोलर लगवाते हैं और आपका स्मार्ट मीटर है तो आपको उसको कॉन्फ़िगर करवाना होगा। अब कॉन्फ़िगर कराने का क्या प्रोसेस है, तो आपको सिंपली से अपने बिजली घर में जाना है और अपने एसडीओ को यानी सब डिवीज़न ऑफिसर को एप्लीकेशन लिखनी है कि मेरा सोलर रूफटॉप का जो ये सिस्टम था, ये एप्लीकेशन आईडी है, और उसका कुछ आपको प्रूफ रख लेना है और उनको एप्लीकेशन देनी है कि हमारा जो नॉर्मल मीटर है अभी तक नेट मीटर में कन्वर्ट नहीं हुआ है और हमारा सोलर चल रहा है, तो उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट रीडिंग मुझे नहीं दिख रही है, तो आप इसे जो है नेट मीटर में कन्वर्ट करिए। तो नेट मीटर में उसको कन्वर्ट कर देंगे। और अगर नहीं कन्वर्ट होगा, मीन्स कभी कभी स्मार्ट मीटर जो है ऑनलाइन कनेक्ट नहीं होते हैं, नहीं होगा तो आपका चेंज करा देंगे। और जैसे ही आपका चेंज हो जाएगा उसके बाद आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दिखने लगेगी। मेरे केस में देखिए, अभी जो लास्ट में मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा उसमें क्या था कि मेरा जो स्मार्ट मीटर पुराना वाला था उसका पुश बटन खराब हो गया था, जिसके कारण इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रीडिंग नहीं आ रही थी और ऑनलाइन बिल भी नहीं बन रहा था। तो उस मीटर में ही कुछ दिक्कत थी। तो मेरा नया स्मार्ट मीटर लगा, तो नया स्मार्ट मीटर जो लगा वो बिल्कुल नॉर्मल मीटर होता है। तो मैंने उसको 1 से 2 दिन चलाया तो उसमें सोलर की रीडिंग आ ही नहीं रही थी। तब मैंने कुछ ऐसा एप्लीकेशन जो है अपने सब डिवीज़न ऑफिसर को दिया कि मेरा नेट मीटर में इसको कॉन्फ़िगर कर दिया जाए। पुराना भी मेरा नेट मीटर था और अब ये लगा है तो ये नेट मीटर की तरह वर्क नहीं कर रहा है, तो इसको कॉन्फ़िगर कर दिया जाए। तो उन्होंने 2 से 3 दिन में कॉन्फ़िगर कर दिया। तो आप देखिए, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये ओल्ड मीटर की है, मतलब जब ये नेट मीटर में नहीं था, और आगे जो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा वो नेट मीटर वाली है। तो देखिए क्या डिफरेंस होता है, रीडिंग में डिफरेंस आ जाता है। नॉर्मल वाले मीटर में सिर्फ आपको जितना आप खपत करेंगे वो शो करेगा, और जो बाई डायरेक्शनल उसको स्मार्ट मीटर को कन्वर्ट कर देंगे, वो जिसको आप नेट मीटर बोलते हैं, तो उसमें जो है आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों दिखेंगे। मेरा ये नया मीटर लगा हुआ है, यहाँ पे आपको 3 यूनिट इसका दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ सीन ही नहीं दिख रहा है, मतलब सिर्फ ये नॉर्मल मीटर है। तो जिनके में ये दिक्कत आ रही है कि उनके में इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं दिख रहा है, तो उनको सबसे पहले अपना मीटर जो भी अगर स्मार्ट है तो उसको नेट मीटर में कॉन्फ़िगर कराना होगा। और अगर नॉर्मल मीटर है तो आपको नेट मीटर लगवाना होगा, तभी आपको सोलर की रीडिंग जो है देखने को मिलेगी। तो मेरे केस में देखिए ये स्मार्ट मीटर है, तो ये भी कॉन्फ़िगर नहीं है, मतलब ये नॉर्मल मीटर ही है। तो मेरे घर का लोड पूरा हटा हुआ है, तब भी इसने आज सुबह से लेकर अभी तक, ये मीटर अभी चेंज हुआ है, 3 यूनिट इसने जो है कंजप्शन दिखा दिया है, लेकिन मेरे घर का लोड थोड़ा भी नहीं कनेक्ट था। तो यही आपके में भी हो रहा होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपका स्मार्ट मीटर है तो उसको कन्वर्ट कराना है नेट मीटर में, कॉन्फ़िगरेशन उसकी करवानी है। या फिर अगर आपका बिल्कुल सिंपल सा मीटर है जो स्मार्ट नहीं है तो उसको चेंज करवा के आपको बाई डायरेक्शनल वाला मीटर लगवाना है। ये जब आप करेंगे तब आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट दिखेगा। इसमें अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं दिख रहा है। जब इसको मैं कॉन्फ़िगर करा लूँगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि नॉर्मल मीटर में और इस मतलब बाई डायरेक्शनल मीटर में क्या अंतर आता है। तो अभी ये मेरा नेट मीटर में देखिए कॉन्फ़िगर हो गया है। ये रात का वीडियो है, जिसको मीटर नंबर नहीं समझ में आ रहा होगा तो डिस्प्ले पे आप गौर रखिएगा, उस पर आपको मीटर नंबर दिख जाएगा। तो अभी यहाँ पे देखिए एरर जो लिख के आ रहा है, इसके बाद जो है ये मेरी इंपोर्ट रीडिंग है। अब जो 17 लिख के आ रही है ये मेरी देखिए इंपोर्ट रीडिंग है, और ये जो 25 है ये एक्सपोर्ट है। तो आप पॉज करके देख सकते हैं, इंपोर्ट में IPT लिखा है, एक्सपोर्ट में EPT लिखा है, और नेट रीडिंग में N लिख के आएगा। तो देखिए नॉर्मल मीटर में ये सारी चीज़ें नहीं लिख के आती, उसमें सिर्फ इंपोर्ट रीडिंग लिख के आएगी कि आपने कितना खर्च किया है। और अगर आपका बाई डायरेक्शनल मीटर या आप बोले नेट मीटर लग जाएगा तो उसमें आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों शो होंगी, और जो भी आपकी नेट रीडिंग है वो उसमें शो होगी। तो अगर आपके यहाँ सोलर लगा है तो आप इस बात पे ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि कभी कभी विभाग वाले भी इसको अपडेट नहीं करते हैं, कभी कभी कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है। तो अगर आपका नया सोलर लग रहा है तो इस पर ज़रूर ध्यान दें कि आपकी रीडिंग अच्छे से चढ़ रही है या नहीं चढ़ रही है। क्योंकि अगर आप नॉर्मल मीटर में अपना सोलर कनेक्ट कर देंगे
तो आप जितना महीने में खर्च करेंगे वो तो आपका जुड़ेगा ही, और जितना आपका सोलर बनाएगा वो भी आपके कंजप्शन में ही जुड़ेगा, क्योंकि बाई डायरेक्शनल मीटर जो होता है वो दोनों तरफ की जो बिजली को है वो सेंस करता है, लेकिन जो सिंगल डायरेक्शनल होता है वो सिर्फ एक तरफ की जो है बिजली की खपत को सेंस करता है।